ऐसे जी के पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको, आपके लिए, पूरे समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए, सबके लिए नया साल बड़ा अच्छा रहे। पिछले साल में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़ा रहा, 5वीं शक्ति में बन के आए। चंद्रयान का एक बड़ा अच्छा काम हुआ। अब जो फिर नासा कर रहा है, नया साल फिर हिंदुस्तान को एक नई ताकत और एक पूरे इंटरनेशनल एक पोजीशन में लेके आए। बाकी अब आप पूछना चाहें जो पूछे। मेरा तो एक रूटीन का जो मैं हर 5 तारीख को आया करता हूँ, उसी में आया था। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी तो सुबह सुबह एक बार लोग कम थे, मैं जेल भी विजिट कराया, 1 नंबर 2 जेल को विजिट करके आया था। फिर अब कट पूरा हो गया जी, अब लोगों से मिल रहे हैं। आप बताइए कुछ सवाल जो करना हो। आज बिजली पंचायत आयोजित की गई है जी, क्या किस तरह की समस्याएं हैं वो बिजली उपभोक्ताओं को आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई 40 पंचायत तो हमने पहले फाइल कर ली, अलग अलग थे। एक तो DH UH वाले, UH के तो कुछ लग गए थे जो पहले वाले, DH के कुछ लोगों को अभी लगाए नहीं थे। कुछ UH में स्पेयर थे, वो इधर आ गए, उन्होंने भेज दिया था, तो उनका था कि हमें दोबारा लगा दिया। वो एक अंडर कंसिडरेशन है, डिपार्टमेंट सोच के अगर फिजिबिलिटी हर जगह है तो उन्हें रखेंगे। बाकी लोगों का जनरल शिकायतें खाल की भी है, किसान है, किसी के पानी की है, किसी की डोली की है, किसी की बिजली का है, किसी का खंभा हटाने का है, किसी का लगाने का है। एक जनरल सब बातें, किसी का नहर का इरिगेशन का मामला है। सब तरीके की शिकायत है। तो कोई पुलिस के थाने के भी हैं, कोई चोरी का भी होता है। तो जितने लोग आए उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हमारी कोशिश होती है 80% मामले निपट जाते हैं। ज़्यादा क्योंकि बिजली महकमे क्या है, इस करके बिजली के ज़्यादा लोग आते हैं, हो जाते हैं मौके पे, ज़्यादा इशू नहीं होते। बाकी देखिए, हमारा प्रयास रहता है, लोगों को तसल्ली भी होती है। एक मैसेज है, तभी तो मैं पिछले समझो 2008 से आ रहा हूँ, 16 साल हो गए, तो लोगों को निपटता है। नहीं तो भीड़ नहीं आती, उम्मीद तो रहती है ना कि काम होंगे। तो 700-800 आदमी आज भी ठंड में आए हैं, सुबह से आ ही रहे हैं अभी तक। कि जब आता हूँ ना जी, तो सारे SC, एक्शन, SDO सारे यहीं होते हैं। और फिर उन्हें 1-2 मीटिंग के बाद ये मैसेज हो जाता है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली मीटिंग फिर आ रही है। तो मेरे इंतज़ार नहीं करनी होती, अपने आप ही पहले निपटा देते हैं कि इनके सामने खड़े होकर फिर उल्टे सीधे भी बोलेंगे। तो वो अफसर भी समझते हैं, उन्हें भी एक आदत पड़ गई कि काम कर देना चाहिए। तो काम तकरीबन ये बात ठीक है इनका कि हिसार के काम तो 90% हो ही जाते हैं, पहले ही कर देते हैं, और बहुत कम रहती हैं। पर अब जैसे नौनद के आ रहे थे, उनकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, पैसा ले लिया था, वो बिजली घर देना नहीं चाह रहे। मैं भी उन्हें कहने का भी पंजाब में जाके थोड़ी लगाएंगे तो हरियाणा में। तो कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, कुछ लीगल बातें हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ सर्वे हो रहे हैं, तो पर ऑलमोस्ट क्लियर होता है, और इसी करके भीड़ आती है। बिजली का रेट कम करने की संभावना है जी? बिजली का रेट कम होने की संभावना है? नहीं, देखिए, आप एक बात समझे ना, मैं बहुत अच्छी बात आपसे बता रहा हूँ कि पहली बात तो हमारे पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े, कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूक्रेन वार के बाद डीजल के, कोयले के, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। अब वो जो गाज़ा और इजराइल में चल गया, इससे और बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा मिडल ईस्ट से ये सब सामान आता है। हमारे बाज़ार में जनरल कमोडिटीज़ के रेट्स बहुत बढ़े हैं, आपके रील के रेट बहुत बढ़ गए, फिल्म के रेट बढ़ गए। तो 8 साल में हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाई है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 2, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अभी प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, 2nd स्टेट है ये पूरे देश में। ये हमारे लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरा, हमारा जो हम जगमग योजना में कहते हैं ना जी, 84% गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है पावर डिपार्टमेंट की, हमारी चारों कंपनीज आज तक रिकॉर्ड एट डिफ़ॉल्ट नहीं हुई। हम दिल्ली में कभी भी जाके मांगे तो हमें सबसे पहले पैसा मिलता है, चाहे हम कोल इंडिया से लें, किसी भी एजेंसी से लें, तो हमें तुरंत दे देंगे, हरियाणा वालों को दे दो। तो बहुत अब के बार हमारा लाइन लॉस जो है मार्च टू मार्च होता है, हम इसे 9% से भी नीचे लेके आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, कभी आज तक 1 डिजिट में किसी प्रदेश का भी नहीं है। हरियाणा पहली बार होगा जो स्टेट लेके आएगी। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आप पिछली बार कह रहे थे कि मासिक बिल को लेकर विचार करेंगे, चंडीगढ़ जाके कुछ उस बारे में निर्देश? किसका?
मासिक हर मिलाएगा, महीने हर बिजली का महीने बिल मिलाएगा। नहीं कर रहा है। मैंने कल भी ये बात करी थी कि 3 महीने से, जैसे पिछली बार हुआ था, कई बार जो है ना वो हमें रीडिंग वाले वो ठीक आदमी नहीं मिले थे, तो वो करके भी ये हो गया था, तो रह गई थी। उस पर हम सोच रहे हैं कि 3 महीने का सरचार्ज तो लगा ही नहीं रही। अब इस पर एक अभी है कुछ सजेशन आई हैं, उस पर अभी ज़रा मैं सीएम साहब से भी बात करूँगा कि जिनका 3 महीने के बिल बटके उनका कोई एक रस करके इंस्टॉलमेंट्स करके कैसे करें तो उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और जेल में भी पर ये अभी फैसला हम लेंगे। जेल में भी विजिट किया आज आपने? है जी, जेल विजिट किया आपने आज? जेल विजिट किया? जेल विजिट करिए। हाँ जी, मैं मॉर्निंग जल्दी आ गया, 7 दिल्ली से चल के 7 बजे चल के मैं 10 बजे आ गया। मैं टाइम लेके चला कि धुंध होगी, धुंध थी नहीं तो टाइम से पहुंच गया था। ठंड ज़्यादा थी, लोग पहुंचने थे, 20-30 लोग थे, तो मैं चलो 1 घंटा जेल में लगाते। फिर मैं जेल नंबर 2 विजिट करने चला गया, तो वो भी मेरा मंत्रालय देख है ज़रा, ठीक है। हालांकि मेरा 2nd विजिट था, पहली भी मैंने कर रखी है, वो भी कर रखी है, तो थोड़ा देखा है, थोड़ा चेक हो गया। क्या मिला सर? कैसी व्यवस्थाएं कैसी लगी सर? सब ठीक था जी। कोई एक आधी छोटी मोटी बात थी वहाँ, जो जिन अधिकारियों को उनको डांट डपट आया, ठीक हो गया, वो सुधार कर दो, ये नहीं चलेगा। कहाँ पे कमी मिली आपको भैया? क्या कमी मिली वहाँ? वो वहाँ ठीक कह दी उन्हें, कोई अभी तक कोई ऐसा मीडिया में देने वाली कमी नहीं थी, छोटी मोटी थी। किसी को कहता है इंजेक्शन नहीं लगाया, मुझे समय से डॉक्टर ने देखा नहीं, वो वैसी वो मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने वहाँ कह दी हो जाएगा। मेन होता है उनका खाना खा के देखा है कि खाना ठीक मिल रहा है क्या। सब ऑफिस को बाहर भेज के उन्हें सुन लिया, सब जितने मेरे साथ अफसर थे सब बाहर जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे, खाली वो जेल के अंदर के लोग 200-300 लोग खड़े थे बैरिक वाले कि भाई तुम अब खुल के बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। जिसकी थोड़ी बहुत शिकायत लगी, एक आधा अफसर की दूसरे कह दिया ड्यूटी से हटा दो, दूसरा आदमी भेज दो यहाँ। तो हमें उनको बेचारों को किस्मत से जेल मिल गई। अब वो हवालाती हैं, किसी पे NDPS का केस है, किसी पे चोरी का केस है, किसी पे गोली चलाने का केस है। कोर्ट ने अभी डिसाइड तो उनका करा नहीं, हवालाती है वो। तो मैं चलो अपनी किस्मत से आगे, पर इन्हें खाने पीने की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना, वो तो वो ठीक रखें। तो जेल के सबसे बड़े कैदी से भी कोई समस्या जानी है जी? जेल के सबसे बड़े कैदी हैं वहाँ पर, उससे भी कोई मिली? नहीं, उनसे नहीं मिला, वो ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट रहती है, मैंने स्टूडेंट से पूछ लिया कैसे हैं, कहते ठीक है, गर्म पानी से नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मंथली बिल की बात अब लास्ट विजिट में कर रहे थे, ये अभी अटक गया मामला या किस चीज़ का? मंथली बिजली का बिल आने की बात 2 महीने के बाद आते हैं। हाँ। मंथली हर महीने होना चाहिए ताकि जो छूट दी है उसका फायदा। लास्ट विजिट में आप कह रहे थे कि हो जाएगा, तो अभी बीच में बिजली बिल का हाँ कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, करेंगे, जल्दी से फाइनलाइज करेंगे। मेरा है कि जितना सुधारो, जितना सिंप्लीफाई करें वो करना पड़ता है, पर कुछ चीज़ें हैं ना, हमें सीएम साहब से भी परमिशन लेनी होती है, कैबिनेट के सामूहिक निर्णय होते हैं, वो भी हमें करने पड़ते हैं, उसमें अकेले के मेरे पास भी अधिकार नहीं है। मंत्री जी रैली करने वाले थे फरवरी में हिसार में, बड़ी आप नए साल में क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल करूंगा जी, ज़बरदस्त रैली करूंगा, बस समय की इंतज़ार है, हमारा टाइम तय हो जाए, जिनसे हम समय मांग रहे हैं उनसे हमारी डेट फिक्स हो जाए, कौन सी देता है, ऐसा अंदाजा है कि फरवरी में करेंगे। कौन कौन आएंगे जी इस रैली में? अब ये तभी बताएंगे ना जब हमारा तय हो जाएगा। अभी पहले लोकसभा की पूरी तैयारियां जी आपकी? है जी, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां आपकी सारे लोकसभा की? पार्टी की पूरी तैयारी है जी, कैंडिडेट कौन है ये हाईकमांड तय करेगा। पार्टी का मतलब आपको निर्णय लिया है? मैं बीजेपी के साथ हूँ, जब फिर पार्टी के अलग थोड़ी हुई थी। तो साहब राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है, उसके लिए भी दावेदारी कर रहे हो अप्रैल में? मैं राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ जी। मैं तो आपका कहते थे मधुल में जी कि उन्हें 2 बार मंत्रिमंडल ऑफर हुआ, तो कहने का कि नहीं, मैं पिछले दरवाजे से आके कैबिनेट मंत्री की सीट पे बैठना अच्छा नहीं मानता, जिस दिन चुन के आऊँगा उसी दिन मंत्री बनूंगा। आज अजय चौटाला ने घोषणा करी भिवानी से लोकसभा लड़ूंगा, आज घोषणा करी अजय सिंह चौटाला ने किसकी? भिवानी से लोकसभा लड़ूंगा चुनाव। किसकी घोषणा करी है? अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह ने तो कर सकता है, उनकी अपनी पार्टी है, वो तो राजस्थान में करी थी, यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, उनकी पार्टी है अपनी, ठीक बात है। कांग्रेस का क्या रहेगा सर, इंडिया गठबंधन और ये सारा जो चल रहा है हरियाणा में? कांग्रेस देखिए, यात्रा भी निकाल रही है। मैं समझता हूँ इंडिया के जो सब पार्टी के अलग अलग लोग हैं वो दोनों तरफ कर करके मुंह बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी डिमोरलाइजेशन आ रही है,
जो पहले कभी नहीं थी, इवन इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस में नहीं थी। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव ने सब लोगों में एक मैसेज दे दिया कि देश के लिए स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, वो सिवाय मोदी जी के दूसरा आदमी नहीं दे सकता। तो अपने आप ही मन से हारे हुए हैं और रस्मी तौर पे लोग हरा देंगे जब जून में चुनाव होंगे। कोई भी नहीं मान रहा। आप मीडिया वाले बैठे हैं, सब इस बात को नहीं जानते क्या कि भाई ऊपर तो आएंगे मोदी, ये सारे ही मानते हैं। आप हमसे भी बात करते हो तो वहाँ भर लेते हो। अब हम आपके मन की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा को निकल रहे हैं, तो उससे कोई फर्क? पहले यात्रा की पर उसका गुजरात पे असर नहीं आया, मध्य प्रदेश पे नहीं आया, राजस्थान पे नहीं आया, छत्तीसगढ़ पे नहीं आया, हिमाचल पे नहीं आया, आपके सामने ही हुआ है।